अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एस एंड एम। मेरा नाम है मोहम्मद मुनीब आज़म और आज का हमारा टॉपिक है फंक्शनल एरियाज ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रम, जैसा कि हमें पता है, सेरिब्रम ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। तो लार्जेस्ट पार्ट होने की वजह से इसके अंदर जो फंक्शनल एरियाज हैं इसके, उसको भी हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमने सेरिब्रम को 4 लोब्स में डिवाइड किया था, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब में। इन लोब्स के अंदर भी हम डिवीजन करते हैं उसके फंक्शन के लिहाज से कि हमारे पास जो सेरिब्रम है वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। उस फंक्शन की स्पेसिफिसिटी के लिहाज से हम उसको क्या कर देते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं या पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। उसको हम कह देते हैं फंक्शनल एरियाज। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रंटल एरिया से, फ्रंटल लोब से। जो हमारे पास फ्रंटल लोब है उसके अंदर हमारे पास 4 तरह के एरियाज पाए जाते हैं, 4 तरह के फंक्शनल एरियाज पाए जाते हैं, जिनमें हमारे पास प्राइमरी मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया, प्री फ्रंटल एरिया और मोटर स्पीच एरिया, जिसको हम ब्रोकास एरिया भी कहते हैं। तो इन चारों को हम एक एक करके स्टडी करेंगे कि क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं और ये किस जगह पर लोकेट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं प्राइमरी मोटर एरिया को। प्राइमरी मोटर एरिया जो सा है वो हमारे पास लोकेट करता है, लोकेटेड इमीडिएटली एंटीरियर टू द सेंट्रल सल्कस। ये जो सेंट्रल सल्कस हमारे पास स्ट्रक्चर है, सेंट्रल सल्कस, ये सेंट्रल सल्कस हमें पता है कि ये वो स्ट्रक्चर था जो कि फ्रंटल लोब को पैराइटल लोब से अलग कर रहा था। यानी ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, जो फ्रंटल एरिया को या फ्रंटल लोब को पैराइटल लोब से अलग कर रहा है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम दे रहे थे, सेंट्रल सल्कस। तो सेंट्रल सल्कस के बिल्कुल एंटीरियर यानी सामने वाली साइड पर हमारे पास ये जो सा एरिया होगा, ये वाला एरिया, ये एरिया हमारे पास कहलाता है प्राइमरी मोटर एरिया। तो ये जो सा एरिया है ये है प्राइमरी मोटर एरिया। प्राइमरी मोटर एरिया जो सा है वो सेंट्रल सल्कस के बिल्कुल एंटीरियर साइड पर पाया जाता है। इसके अलावा प्राइमरी मोटर एरिया का हमारे जो फ्रंटल लोब में उसमें काम क्या होता है, या ब्रेन में हमारे पास प्राइमरी मोटर एरिया क्या काम परफॉर्म करता है, तो वो है कंट्रोल वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में जितनी भी वॉलंटरी मूवमेंट होती है जो कि हम खुद परफॉर्म करते हैं, वो हमारे पास ब्रेन का कौन सा पार्ट करवाता है, प्राइमरी मोटर एरिया। प्राइमरी मोटर एरिया क्या करता है, हमारे जितनी भी बॉडी में, बॉडी मसल्स के अंदर जितनी भी वॉलंटरी मूवमेंट हो रही है वो कहां से कंट्रोल हो रही होती है, हमारे पास प्राइमरी मोटर एरिया से। प्राइमरी मोटर एरिया में जो हमें पता है कि सेरिब्रम 2 में डिवाइड है, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर जो प्राइमरी मोटर एरिया होगा वो कंट्रोल करता है हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को। यानी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, ये हमारा मेरा लेफ्ट हैंड या लेफ्ट जो सा हमारे मेरे पर लेग है, ये जो मैं इनके मसल्स को मूव करवा रहा हूं, ये मेरे पास राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर जो प्राइमरी मोटर एरिया वो करवा रहा होता है। और इसी तरीके से लेफ्ट साइड ऑफ द लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर जो प्राइमरी मोटर एरिया होता है वो हमारे पास राइट साइड ऑफ द बॉडी के मसल्स को, वॉलंटरी मूवमेंट को, उसके वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो ये है हमारे पास प्राइमरी मोटर एरिया। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे एरिया की तरफ, जिसको हम कहते हैं प्री मोटर एरिया। ये हमारे पास कहां पर पाया जाता है, इमीडिएटली एंटीरियर टू द प्राइमरी मोटर एरिया। ये हमारे पास प्राइमरी मोटर एरिया यहां पर खत्म हो रहा है। प्राइमरी मोटर एरिया के बाद ये जो एरिया है, ये वी जिसको मैंने लिखा हुआ है, ये जो एरिया है, ये एरिया हमारे पास कहलाता है प्री मोटर एरिया। प्री मोटर एरिया कहां पर पाया जाता है, एंटीरियर टू दी प्राइमरी मोटर एरिया। प्राइमरी मोटर एरिया कहां पर पाया जा रहा था, एंटीरियर टू दी सेंट्रल सल्कस। और एंटीरियर टू दी प्राइमरी मोटर एरिया कौन सा हमारे पास पाया जा रहा है, प्री मोटर एरिया। अब प्री मोटर एरिया हमारे पास क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ये कोऑर्डिनेट करता है मूवमेंट इनिशिएटेड बाय द प्राइमरी मोटर एरिया। प्राइमरी मोटर एरिया ने जिस बॉडी के जिस हिस्से में वॉलंटरी मसल मूवमेंट करवाई है उसको ये कोऑर्डिनेट करता है, उसमें हेल्प आउट करता है उसी के अंदर, उसी मसल की मूवमेंट के अंदर जो कि प्राइमरी मोटर एरिया ने करवाई है। मतलब कि ये खुद मूवमेंट को कंट्रोल नहीं करता बल्कि कोऑर्डिनेट करता है, किसके साथ मिलकर, प्राइमरी मोटर एरिया के साथ मिलकर। और दूसरा ये काम क्या करता है, एंड इंश्योरिंग दैट लर्निंग पैटर्न ऑफ द मूवमेंट कैन बी रिपीटेड। मतलब कि अगर मैं एक काम परफॉर्म करने के लिए अपना एक हाथ यूज कर रहा हूं किसी चीज को या किसी रजिस्टर को उठाने के लिए, तो ये हमारे पास प्राइमरी मोटर एरिया इसको मूव करवा रहा है, लेकिन कोऑर्डिनेट किसके साथ करके करवा रहा है, प्री मोटर एरिया के साथ। और प्री मोटर एरिया के अंदर वो लर्निंग पैटर्न या वो पैटर्न जिसके थ्रू मैंने वो बुक उठाई थी या वो रजिस्टर उठाया था,
वो हमारे पास जाकर कहां पर स्टोर हो जाता है, प्री मोटर एरिया में। यानी कि जब मैं दोबारा से उसी जगह से रजिस्टर उठाऊंगा तो वो हमारे पास लर्निंग पैटर्न रिपीट होगा। लर्निंग पैटर्न कहां से रिपीट हो रहा है, हमारे पास प्री मोटर एरिया से। तो ये है हमारे पास फ्रंटल एरिया का, फ्रंटल लोब के अंदर दूसरा एरिया। तीसरा एरिया जो हमारे पास पाया जाता है वो है प्री फ्रंटल एरिया। प्री फ्रंटल एरिया फ्रंटल लोब के अंदर सबसे बड़ा एरिया है सेरिब्रम का। सेरिब्रम का जो सबसे बड़ा फंक्शनल एरिया है वो हमारे पास प्री फ्रंटल एरिया होता है, जो कि फ्रंटल लोब के अंदर पाया जाता है। और इसकी लोकेशन अगर देखें तो एंटीरियर टू दी प्री मोटर एरिया। प्री मोटर एरिया के बाद ये प्री मोटर एरिया यहां पर खत्म हो रहा है। ये जितना भी पार्ट है हमारे पास, ये वाला, ये जो पार्ट है वो ये हमारे पास कहलाता है प्री फ्रंटल एरिया। ये है प्री फ्रंटल एरिया। ये है हमारे पास प्री फ्रंटल एरिया। प्री फ्रंटल एरिया अगर दोबारा से देखें, सबसे पहले ये था सेंट्रल सर्कस। सेंट्रल सर्कस के एंटीरियरली हमारे पास प्राइमरी मोटर एरिया था। प्राइमरी मोटर एरिया के एंटीरियरली हमारे पास कौन सा एरिया पाया जा रहा था, प्री मोटर एरिया। और प्री मोटर एरिया के एंटीरियर साइड पर हमारे पास प्री फ्रंटल एरिया पाया जाता है। और प्री फ्रंटल एरिया सबसे लार्जेस्ट एरिया है फ्रंटल लोब के अंदर। दूसरा इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, परफॉर्म हायर फंक्शन। जितने भी हमारी बॉडी के हायर फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे कौन परफॉर्म करवाता है या कहां से रेगुलेट किए जाते हैं, वो हमारे पास एरिया कहलाता है प्री फ्रंटल एरिया। यानी जैसे कि थिंकिंग, लर्निंग, डिसीजन मेकिंग, ये जितनी भी हायर फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के, वो कहां से परफॉर्म किए जाते हैं या कहां से रेगुलेट किए जाते हैं, तो वो हमारे पास प्री फ्रंटल एरिया से रेगुलेट किए जाते हैं। ये था हमारे पास तीसरा एरिया। चौथा एरिया हमारे पास कहलाता है मोटर स्पीच एरिया। मोटर स्पीच एरिया कहां पर पाया जाएगा, लोकेटेड जस्ट अबव द लेटरल सर्कस। अब ये हमें पता है, ये जो सा हमारे पास ये है, ये सर्कस जो सा है लेटरल सर्कस, ये क्या करता था, फ्रंटल एरिया को फ्रंटल लोब को टेम्पोरल लोब से अलग करता था। फ्रंटल लोब को टेम्पोरल लोब से जो सर्कस या जो स्ट्रक्चर या जो फिशर अलग करता था उसको हम लेटरल सर्कस कहते थे। तो लेटरल सर्कस के जस्ट अबव, ऊपर वाली साइड पर जो हमारे पास एरिया पाया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, मोटर स्पीच एरिया। तो ये जो एरिया है हमारे पास, ये वाला, ये है हमारे पास मोटर स्पीच एरिया। मोटर स्पीच एरिया, मोटर स्पीच एरिया को हम ब्रोकास एरिया भी कहा जाता है, ब्रोकैस एरिया भी हम इसको कह देते हैं। और फंक्शन इसका क्या है, कंट्रोल मसल मूवमेंट नीड फॉर दी स्पीच। हमारे बोलने के लिए जो हमारे फेशियल मसल्स जो सा है वो मूव करते हैं, हमारी चिक के मसल्स जो सा ना मूव करते हैं। तो ये जो जितने भी मसल्स की मूवमेंट होती है स्पीच के लिए, बोलने के लिए, जो जितनी भी मसल्स हमारे फेशियल मसल्स यूज होते हैं, उनकी मूवमेंट कहां से कंट्रोल की जाती है या कहां से रेगुलेट की जाती है, तो उसका आंसर है मोटर स्पीच एरिया या ब्रोकैस एरिया, जो कि हमारे पास फ्रंटल लोब में पाया जाता है। तो ये चार तरह के एरियाज हमारे पास फ्रंटल लोब में कवर होते हैं। फ्रंटल लोब में अगर मैं दोबारा से एक दफा हम स्टडी करें तो उसमें क्या है, चार तरह के हमारे पास इसमें एरियाज पाए जाते हैं। सबसे पहले है प्राइमरी मोटर एरिया, जो कि बिल्कुल सेंट्रल सर्कस के एंटीरियर साइड पर पाया जाता है और वॉलंटरी मसल मूवमेंट को कंट्रोल करता है। दूसरे नंबर पर हमारे पास है प्री मोटर एरिया, जो कि एंटीरियर टू दी प्राइमरी मोटर एरिया पाया जाता है। ये वीनुमा जोन सा होता है। ये जोन सा है प्री मोटर एरिया, क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, जो मूवमेंट इनिशिएट की होती है प्राइमरी मोटर एरिया ने उसके साथ कोऑर्डिनेट करता है और लर्निंग पैटर्न को दोबारा से रिपीट करवाता है। उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पर आता है प्री फ्रंटल एरिया, जो कि लार्जेस्ट एरिया है हमारे फ्रंटल लोब के अंदर सेरिब्रल कॉर्टेक्स का। जो सबसे लार्जेस्ट एरिया है वो है प्री फ्रंटल एरिया, और ये भी एंटीरियर टू दी प्री मोटर एरिया के एंटीरियर साइड पर हमारे पास प्री फ्रंटल एरिया पाया जाता है, जो कि हायर फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जिसमें हमारे पास थिंकिंग, लर्निंग और डिसीजन मेकिंग वगैरह आ जाता है। और लेटरल सर्कस के बिल्कुल ऊपर जो मोटर स्पीच एरिया पाया जाता है, जो कि क्या परफॉर्म करता है, हमारे पास ये कंट्रोल करता है मसल मूवमेंट नीड फॉर दी स्पीच। स्पीच के लिए जो हमारे चिक के मसल या फेशियल मसल जो इन्वॉल्व होते हैं, उनको, उनकी मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है, मोटर स्पीच एरिया। फ्रंटल लोब के बाद हमारे पास आता है पैराइटल लोब। पैराइटल लोब के अंदर भी हमारे पास दो तरह के फंक्शनल एरिया ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स पाए जाते हैं, जिनमें हमारे पास सोमैटोसेंसरी एरिया और टेस्ट एरिया आता है। सोमैटोसेंसरी एरिया की बात करें तो ये हमारे पास कहां पर लोकेट करता है, लोकेटेड बिहाइंड द सेंट्रल सर्कस। सेंट्रल सर्कस के बिल्कुल बिहाइंड जो हमारे पास एरिया पाया जाता है पैराइटल लोब के अंदर, वो सोमैटोसेंसरी एरिया पाया जाता है। सेंट्रल सर्कस के एंटीरियर साइड पर हमारे पास फ्रंटल लोब था और उसके अंदर प्राइमरी मोटर एरिया था। तो इसके बिहाइंड
पैराइटल लोब है, तो पैराइटल लोब के अंदर सबसे पहला जो एरिया आता है सेंट्रल सर्कस के बिल्कुल बिहाइंड, वो सोमैटोसेंसरी एरिया आता है। सोमैटोसेंसरी एरिया का काम क्या होता है? ये सेंसेशन ऑफ पेन, टेम्परेचर, प्रेशर और टच को परफॉर्म करता है। ठीक है, पेन, टेम्परेचर, टच और प्रेशर की जितनी भी इंपल्सेस होती हैं वो हमारे पास सोमैटोसेंसरी एरिया के अंदर जाती हैं, वहां पर जाकर परसीव होती है और रेगुलेट की जाती हैं, और वहीं से इनका एक्शन परफॉर्म किया जाता है। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो पैराइटल लोब के अंदर जो फंक्शनल एरिया आता है वो हमारे पास टेस्ट एरिया होता है। टेस्ट एरिया की अगर लोकेशन की बात करें तो लोकेटेड जस्ट अबव द लेटरल सर्कस। ये जो लेटरल सर्कस था जो हमारे पास फ्रंटल लोब को टेम्पोरल लोब से अलग कर रहा था, और इसका पैराइटल लोब का भी कुछ पार्ट हमारे पास आ रहा था जो कि टेम्पोरल लोब से अलग हो रहा था। ये लेटरल सर्कस है। लेटरल सर्कस के बिल्कुल ऊपर वाली साइड पर हमारे पास जो एरिया पाया जाता है, ये वाला एरिया, ये जो एरिया है, ये एरिया हमारे पास टेस्ट एरिया कहलाता है। ये टेस्ट एरिया, टेस्ट एरिया, टेस्ट एरिया का काम क्या होता है? ये सेंसेशन ऑफ टेस्ट करता है, यानी टेस्ट बड्स के अंदर जब हम कुछ खाना खाते हैं तो टेस्ट बड हमारे जो है ना वो इंपल्स जनरेट करते हैं, और वो कहां पर जाती है? हमारे पास टेस्ट एरिया के अंदर जाती है, और वहां पर सेंसेशन ऑफ टेस्ट होती है। ये था हमारे पास पैराइटल लोब के अंदर दो हमारे पास फंक्शनल एरियाज आते हैं। उसके बाद हमारे पास स्टार्ट होता है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब के अंदर हमारे पास तीन तरह के एरियाज पाए जाते हैं, जिनमें हमारे पास सेंसरी स्पीच एरिया, जिसको हम वर्निक्स एरिया भी कहते हैं, ऑडिटरी एरिया और ऑल्फैक्टरी एरिया पाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंसरी स्पीच एरिया। सेंसरी स्पीच एरिया की अगर हम लोकेशन की बात करें तो लोकेटेड एट एडजेसेंट टू द पैराइटो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल एरिया। ये हमारे पास जो एरिया होता है, ये वाला एरिया, इसको हम कहते हैं सेंसरी स्पीच एरिया, या फिर हम इसको वर्निक्स एरिया भी कहते हैं। ये हमारे पास कहां पर पाया जाता है? ये हमारे पास तीनों के मतलब पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल के दरमियान में पाया जाता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ये कहां पर है? एडजेसेंट टू द पैराइटो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल एरिया। तो तीनों के दरमियान में जो हमारे पास एरिया पाया जाता है वो हमारे पास सेंसरी स्पीच एरिया, जिसको हम वर्निक्स एरिया भी कहते हैं। और इसका काम क्या होता है? ये परसीव करता है स्पोकन वर्ड्स एंड कंप्रीहेंशन एक्सेट्रा। जो हमारे वर्ड्स होते हैं जो हम स्पीच के दौरान यूज करते हैं, उनको कौन परसीव करता है या उन कंप्रीहेंशन को कौन परसीव करता है? वो हमारे पास सेंसरी स्पीच एरिया। एक मोटर स्पीच एरिया था जो कि हमारे पास कहां पर पाया जा रहा था? फ्रंटल लोब के अंदर। वो हमारे पास स्पीच में जो हमारे पास मसल्स इन्वॉल्व हैं स्पीच के अंदर, उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, जबकि वर्ड्स और कंप्रीहेंशन को कौन परसीव करता है? सेंसरी स्पीच एरिया, जिसको हम वर्निक्स एरिया कहते हैं। और ये कहां पर पाया जाता है? टेम्पोरल लोब के अंदर पाया जाता है। ये हमारे पास ये एरिया जो है ये सेंसरी स्पीच एरिया। उसके बाद इसमें जो दूसरा एरिया पाया जाता है वो होता है हमारे पास ऑडिटरी एरिया, लोकेटेड जस्ट बिलो द लेटरल सर्कस। ये हमारे पास लेटरल सर्कस है। लेटरल सर्कस के बिल्कुल नीचे जो ये वाला एरिया है, ये एरिया हमारे पास कहलाता है ऑडिटरी एरिया, और इसका फंक्शन क्या होता है? हेयरिंग। हेयरिंग की जितनी भी इंपल्सेस होती हैं वो यहां पर जाती हैं और यहां से परसीव की जाती हैं और यहां पर रेगुलेट की जाती हैं। उसके बाद लास्ट में हमारे पास टेम्पोरल लोब के डीप इनवर्ट जाकर हमारे पास एक एरिया पाया जाता है जिसको हम ऑल्फैक्टरी एरिया कहते हैं। ऑल्फैक्टरी एरिया का काम क्या होता है? ये परसीव करता है हमारे पास स्मेल को। उसके बाद लास्ट लोब आता है हमारे पास, जो कि हमारे पास कहलाता है ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब के अंदर सिर्फ एक ही फंक्शनल एरिया पाया जाता है जिसको हम कहते हैं विजुअल एरिया। विजुअल एरिया कहां पर लोकेट करता है? लोकेटेड बिहाइंड दी पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस। पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस कहां पर पाया जा रहा था? ये वाला जो सा एरिया है हमारे पास, ये एरिया हमारे पास कहलाता है विजुअल एरिया। ये कहां पर पाया जा रहा है? पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस के बिल्कुल अबव, सॉरी, लोकेटेड बिहाइंड द पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस। उसके पीछे वाली साइड पर पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस के बिहाइंड जो सा हमारे पास एरिया पाया जा रहा है वो हमारे पास विजुअल एरिया होता है। और विजुअल एरिया क्या करता है? लार्जेस्ट एरिया हमारे पास है ऑक्सीपिटल लोब के अंदर, जो सबसे बड़ा एरिया पाया जाता है वो हमारे पास विजुअल एरिया होता है। और यहां पर वीएन को परसीव किया जाता है, जो हमारी आंखों से इंपल्सेस जाती हैं। ये विजुअल एरिया सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर हमारे पास एरिया है, कौन सा? विजुअल एरिया। वहां पर जाकर परसीव होती है और फिर वहां पर इमेज बनती है और वहीं से ये सारा जो सा ना फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको टॉपिक की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।